रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉफ के अंदर कि किस तरह से बायोलॉजिकल स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, मतलब वो तो केस टू केस वेरी कर रहा होता है, उसको हम मिस करा के तो हम इस तरफ आते हैं कि व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इट वाज के किस तरह से आप प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्या आप उठा रहे हैं, राइट। मतलब इज़ ईदर यू आर सेंडिंग इट फॉर द केमिकल एग्जामिनेशन और फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो भी डिपेंड करता है। पर किस तरह से आप उसको डिस्पैच करते हैं, तरीक़ाकार क्या होता है और किस तरह से चेन को मेंटेन किया जाता है, ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी को। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन जब करनी होती है तो उसके लिए आपने फोरेंसिक स्पेसिमेंस के अंदर स्पेशल ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो जगह होती है जहाँ पर आप स्पेसिमेन इकट्ठे करें और जहाँ पर आपने भेजने होते हैं फॉर द तहकीक, वो दूर दूर होती हैं। फिर ये होता है कि आपने जब भेजना होता है तो प्रेफर ये करते हैं कि शॉर्ट चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन रखें। चेन ऑफ कस्टडी ये होता है कि भाई आप डॉक्टर हैं ऑन द ड्यूटी, आपने ऑटोप्सी परफॉर्म की, ऑटोप्सी परफॉर्म करके आपने स्पेसिमेन निकाल के पैक किए हैं, सील किए हैं, लेबल किए हैं। यानी इसके अंदर आपने सारा वो वाला कहानी आप लिखेंगे कि मैंने जब डब्बा लिया है तो मैंने साफ़ डब्बा लेना है, उसके अंदर बैक्टीरिया ना मौजूद हो, उसके अंदर फिर मैंने फॉर्मलिन डाला है, मैंने पहले जो प्रिजर्वेटिव डाला है उसको मैंने वे कर लिया है, उसके बाद फिर मैंने अंदर डाला है, ठीक है, लिवर डाला है, लेट से लिवर का वेट अलग से मैंने ले लिया है, अंदर डाल के भी उसका वेट ले लिया है, मैंने अच्छा सा लेबल बना के ऊपर लगा दिया है, ऊपर ढक्कन लगा के सील कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने क्या प्रोसीजर करवाना मैं चाह रहा हूँ एफएसएल से इस लिवर पर, वो बता देना है, ठीक है। ये सब कुछ बता के तो फिर आपने उसको भेजना होता है एफएसएल। एफएसएल जब आपने भेजना है तो आपने पुलिस की कस्टडी के अंदर भेजना है, आपने एफएसएल वालों को भी, मतलब आपने रसीद लेके ना पुलिस से फिर उसको उसके हवाले कर देना होता है, ठीक हो गया। अब इसके लिए ना डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यहाँ पर बहरहाल जो नोट्स हैं उन्होंने जनरल और स्पेसिफिक के अंदर, इसको स्पेशल के अंदर अलग अलग किया हुआ है सेग्रीगेट, तो इसी तरह देख लेते हैं। तो जो स्टोरी मैं सुनानी थी कि अच्छा आपने पुलिस के साथ उसको भेज दिया है, के अंदर जिस बंदे ने रिसीव किया है उसने अपने रजिस्टर के अंदर उसको वो लिख लेगा, एंट्री कर लेगा, और फिर उसने लेबॉरेटरी टेक्नीशियन को दे देना है, और फिर उस स्पेसिमेन की प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसके बाद एफएसएल वाले उसका रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक है, फिर वो रिजल्ट आपके पास पहुंचेगा। तो ये तरीका कार होता है। अब इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन ये होती है कि जो सोर्स होता है स्पेसिमेन का, वो उसको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि इसी बंदे का ये स्पेसिमेन मैंने निकाला है। ऑथराइज स्टाफ को सिर्फ वो करना चाहिए स्पेसिमेन के साथ डील, और उसके बाद आपने जैसे स्पेसिमेन निकाल दिया उसके बाद आपको उसको फ्रीज़र में रखना चाहिए। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई मिस्ड इट प्रीवियसली, कि आपको वो जब डाल देना ना सब कुछ, मतलब प्रेजर्वेटिव डाल दिया, सील सूल कर लिया, फ्रीज़र में से रखो जब तक वो आगे डिस्पैच नहीं हो रहा। और अगर आपने भेजना भी है तो अगर वो ऐसी चीज़ है जो कि रास्ते में ख़राब हो सकती है, उसे फ्रीज़र में डाल के भेजो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो उसको कोशिश करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल उसकी एग्जामिनेशन हो जाए, ठीक है। बाकी लेबल शेबल की बात की हुई है इन्होंने यहाँ पर, और फॉरवर्डिंग लेटर आपका होना चाहिए साथ, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर अगर है तो आइडेंटिटी नंबर साथ लगा होना चाहिए, और पुलिस के ज़रिए करना चाहिए। गुम गए हैं अगर तो फ़ौरन से आपने जो है ना वो नोटिफाई कर देना होता है। और जो सैंपल रसीद वगैरह लेनी है, यही बातें उन्होंने यहाँ मेंशन की।